गिफ्ट भी हिंदी में आप सभी को सुस्वागत। जी हाँ, आज हम लोग ऐसा एक भारतीयों के साथ होंगे, आप लोग सुनिएगा, आंख से आंसू। जी हाँ, चलिए मैं उनसे मुलाकात करने से पहले दो चार बात उनके बारे में करें। जी हाँ, गौतम अग्रवाल, जिन्होंने भारत मां के साथ अन्याय का विरोध सब कुछ छोड़ के, यानी कि पुश्तैनी बिजनेस सब कुछ छोड़ के फरवरी 2022 से एनईबी प्रॉपर्टी जो भारत सरकार द्वारा डिक्लेयर किया गया हुआ था, उसका किस तरह, एक जगह का नाम बोल रहा हूं, मुंबई स्थित है, उनका मुंह से सुनूंगा हम लोग, वहां पे शत्रु संपत्ति किस तरह खरीदारी किया जा रहा है, डेवलपमेंट किया जा रहा है, और ये काम में लगातार उसका प्रयास का बीच किस किस तरह का दलाल आदमी लोग उनको लाहौर लम्हान कर रहा है, इस विषय में। नमस्कार सभी भारतीय लोगों को। मैं यहाँ अभी दिल्ली में आया हुआ हूँ। 2022 से मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ और अब मुझे लगता है कि शायद इस लड़ाई में मेरी जीत हो जाएगी। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लड़ाई में 2022 से शत्रु प्रॉपर्टी के स्कैम के बारे में लड़ रहा हूं, उसका जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई हो, उस पर केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई करें, केस रजिस्टर करें और इसका निराकरण करें। कि इस विषय में हम लोगों को दो चार बातें संज्ञान में आया है। ये इस विषय में ढेर सारे आदमी आपको चोंच मार रहा है। एक नाम है नितेश शाह, नवनीत किनी। इस विषय में क्या बोलिएगा, क्या क्या हो रहा है, आपका पीछे क्या चल रहा है? मैं इस विषय में इतना ही बोलना चाहूंगा। नितेश हसमुखलाल शाह जो मीरा भाईंदर के रहवासी है, जो अपने आप को गृह मंत्रालय की किसी एक कमेटी का सदस्य बताते हैं, उनकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सरफेस हुई है और उसमें उनका संभाषण नितिन किनी और जो मेन अक्यूज्ड हैं इस स्कैम में आनंद अग्रवाल, उनके संदर्भ में बातचीत हुई है, बट उस पर वहाँ की लोकल पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ये नितेश शाह जो है, इनका बैकग्राउंड जो है बहुत ही संदेहास्पद है। ये दिल्ली के कुछ लोगों के संपर्क में, जिनमें मयान खान, डॉक्टर सीमा और काफी सारे अधिकारी हैं जो अपने आप को आईबी का अधिकारी, वेरियस एजेंसीज का अधिकारी बताते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी फ्रॉड है और इसकी गृह मंत्रालय की तरफ से तुरंत जांच कराई जाए। आपको क्यों लगता है ये नितेश शाह और नवनीत किनी ये लोग फ्रॉड है? क्या आपका पास क्या इस विषय में क्या आपका पास सबूत है? नितेश शाह के बारे में मैं बता सकता हूँ कि इनके ऊपर ऑलरेडी एक फेक ईडी नोटिस के संदर्भ में एफआईआर हुई है। इसके पहले इनके ऊपर एक एक्सटॉर्शन का केस हुआ है, जिसमें शायद जेल भी जाके आ चुके हैं और इनके ऊपर बहुत अलग अलग तरह की तकरार सब जगह हुई है। ये अपने आप को गृह मंत्रालय का सदस्य बता के एक सिंडिकेट रन करते हैं, चाहे लोगों को मंत्री पद दिलाने का, चेयरमैनशिप दिलाने का, इस तरह के प्रलोभन देके लोगों के साथ चीटिंग करते हैं और जब फंस जाते हैं तो उन्हीं अधिकारियों की मिलीभगत से उनको ब्लैकमेल करते हैं। सर एक बात बताइए, नितेश शाह और नवनीत किनी इस केस से क्या रिलेशन है? क्या इस केस से इनका सीधा रिलेशन ऐसा है कि जो मेरी एनिमी प्रॉपर्टी की तकरार थी, उसको दबाने के लिए इन्होंने अक्यूज्ड आनंद अग्रवाल और बाकी लोगों के साथ मिलकर, जिनमें जॉर्डन परेरा, मोंटू अग्रवाल, ये सब लोग हैं, मुझे झूठे ईडी केस में फंसाने की कोशिश की, जिसमें ये नाकाम हुए और कोर्ट ने इनके ऊपर सख्त टिप्पणी की है। अच्छा, वो लोग का जेल कभी किया है दोनों? नितिन किनी के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट नितेश शाह के बारे में ऐसी जानकारी है कि वो एक एक्सटॉर्शन केस में जेल जा चुके हैं। तो सुनिएगा, एक अपील है हम लोगों का, आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री और भारतवर्ष का महामहिम का दरबार में, इस तरह का जो भयानक स्थिति चल रहा है, एक आदमी जिन्होंने सच्चा इंसान, सच्चा इंडियन, जो अपना तन मन धन देके पूरा देश माँ का सेवा में लगा हुआ है, उसका विरुद्ध में इस तरह का जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है, उसका विरुद्ध में जल्द से जल्द कार्रवाई करके सच को सामने लेके आना भारत के कानून व्यवस्था का प्रति जो अमाम है, जो भारत का 150 करोड़ क्राउड है, पीपल है, वो लोगों का सामने आना चाहिए, सच और झूठ क्या है। गौतम जी, अंतिम में दो तीन बातें मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये जो लड़ाई आप लड़ रहे हो, इस लड़ाई में जो हमारा जितना अधिकारी है, यानी कि एनआईए हुआ, ईडी हुआ,
सीबीआई हुआ, आप उन लोगों की तरफ से आपका क्या सहयोग मिला? सर, मुझे सेंट्रल एजेंसीज की तरफ से दिल्ली के जितने भी अधिकारी हैं उनसे भरपूर सहयोग मिला है। मैं जब पिछली बार दिल्ली आया था तो यहीं से फॉलो अप करने के बाद में मुंबई में ये इंक्वायरी फिर से चालू हुई थी। बट मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि जिन लोगों के खिलाफ मेरी कंप्लेन है वो बहुत ही शक्तिशाली है, पैसे से, कॉन्टैक्ट से। तो बॉम्बे में जो भी इंक्वायरी जाती है, महाराष्ट्र में जाती है, उसे दबा दिया जाता है। कौन दबाता है? ये अक्यूज लोग, ये आनंद अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, मोंटू अग्रवाल, यही लोग दबा देते हैं। तो इसका एक मैं करंट एग्जांपल आपको दूंगा कि रिसेंटली मीरा भाईंदर पुलिस ने इस केस में एक प्रोग्रेस रिपोर्ट डीजी महाराष्ट्र को सबमिट की है, जिसकी कॉपी मुझे देने की बात उन्होंने अग्री की थी और फिर उससे मुकर गए। यहाँ इस लेवल तक का प्रभाव उन लोगों का वहां पर है। इसका मतलब हम कहने चाह रहे हो जो किसी भी तरह धन की जोर से वो लोग आपको लॉडी ओवर करने की कोशिश करते हैं। साम दाम दंड भेद सब कुछ वो यूज कर रहे हैं, लेकिन मेरा पूर्ण विश्वास है भारत के संविधान पे। और अब जो सदन का सत्र चल रहा है, मैं सभी एमएलए और एमपी से गुजारिश करूंगा, क्योंकि हमारे भारत का इतिहास रहा है कि देश विरोधी कोई भी बात होती है फिर उसपे सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भेदभाव नहीं होता। मैं सभी सांसदों से और विधायकों से महाराष्ट्र के अपील करूंगा कि इस मुद्दे को सदन में उठाया जाए और इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। देखते रहिए, सच और झूठ का पर्दा हम लोग जरूर उठाएंगे, क्योंकि गौतम अग्रवाल का माफिक सच्चा इंडियन को बस हम लोग था, हम लोग हूं, आने वाले कल में रहूंगा। कैमरा में दिवेश के साथ बीएन का रिपोर्ट, FTV हिंदी, दिल्ली, भारत।